अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो लेक्चर में सी शार्प एक्सेप्शन और ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स में वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम कीबोर्ड के ज़रिए से किस तरीके से इनपुट हासिल कर सकते हैं, और टाइप कन्वर्जन के बारे में भी सीखा था कि हम एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप के अंदर किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। बाज़ अगर हम कीबोर्ड से इनपुट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो नंबर्स की फॉर्म में हो, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेडली अगर नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स या कोई और कैरेक्टर जो है कीबोर्ड से टाइप कर दिए जाएं, तो उस सूरत में जब हम डाटा कन्वर्जन करेंगे तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। और एक्सेप्शन रेज होने की वजह से क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम की जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी और एरर मैसेज शो हो जाएगा। तो इस कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग सी शार्प के अंदर यूज़ करते हैं। और वो एक्सेप्शन हैंडल के लिए जो हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं वो ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो यूज़ करते हैं। तो हम इस लेक्चर में जो है ट्राई, कैच, फाइनली को देखेंगे, और थ्रो को जो है हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हमें कोई ऐसी हमारी कोई ऐसी स्टेटमेंट हो हमारे कोड, हमारे प्रोग्राम के अंदर, कि जिसमें हमें ये अंदेशा हो कि ये एक्सेप्शन रेस करेगी। जैसे कि अगर हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो इनपुट हो वो नंबर्स की फॉर्म में हो, ठीक है, तो उस सूरत में अगर नंबर्स की फॉर्म में इनपुट नहीं आती है तो क्या होगा कि जब हम डाटा कन्वर्जन करेंगे या कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। इसी तरीके से हम कोई फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो फाइल ओपन नहीं हो पाती है और कोई एरर आ जाता है, या डिवाइड बाय ज़ीरो की सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर एक्सेप्शन रेज हो सकती है। तो क्या होगा कि हम ऐसे कोड को जो है ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे, ठीक है। और अगर एक्सेप्शन रेज हो जाती है तो फिर क्या होगा, वो कैच ब्लॉक के अंदर जाएगी, और कैच ब्लॉक के अंदर उस एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड हम करेंगे। जब वो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगी तो उसके बाद जो है फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होती है और नॉर्मल एग्जीक्यूशन होती है तो फिर कैच के अंदर हमारी जो है कोड नहीं जाएगा, और फिर क्या होगा, फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि एक्सेप्शन रेज हो या ना हो, दोनों सूरतों में फाइनली ब्लॉक के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर एक्सेप्शन रेज होती है तो फिर वो कैच के ब्लॉक के अंदर जाएगी। तो अब हम विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हम इसकी कोडिंग को किस तरीके से करते हैं, और हम कोड करके देखते हैं। आइए। तो आइए अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो विजुअल स्टूडियो के अंदर करके देखते हैं। ये वही पिछली दफ़ा का कोड है इसमें हमने इनपुट ली थी कीबोर्ड से सैलरी, और फिर हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया था, और फिर एनुअल सैलरी हमने कैलकुलेट की थी 12 से मल्टीप्लाई करके। तो आइए पहले हम इस कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं। और प्रोग्राम टर्मिनेटेड नॉर्मली, और फिर उसके बाद कंसोल डॉट रीड की। यहाँ पे आ रहा है कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर योर मंथली सैलरी इन न्यूमेरिक। अब हम न्यूमेरिक के बजाय अल्फ़ाबेट कैरेक्टर में लिख देते हैं माई मंथली सैलरी इज़। देखें, ये यहाँ पे आके इंटीजर सैलरी को जब हम मतलब इस इंटीजर सैलरी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसमें जब हम रीड इनपुट की वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर के अंदर, तो वो फॉर्मेट एक्सेप्शन दे रहा है, क्योंकि रीड इनपुट जो है वो हमारी न्यूमेरिक फॉर्मेट पे नहीं है।
यानी कि अगर हम स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो वही टाइप कन्वर्जन का वो एरर दे रहा है और कह रहा है फॉर्मेट एक्सेप्शन रेज कर रहा है। यहाँ पे हमारा जो है वो कोड ब्रेक हो चुका है और एबनॉर्मली टर्मिनेट हो चुका है और एरर शो कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर इसको जो है हम नॉर्मली देखते हैं, देखें अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 12,000, तो देखें ये मैसेज दे रहा है कि सैलरी मंथली जो है वो 12,000 है, एनुअल सैलरी उसने ये 1,44,000 दे दी और प्रोग्राम टर्मिनेटेड नॉर्मली, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर न्यूमेरिक नहीं देते वैल्यू और कुछ भी लिख देते हैं इस, देखें तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। तो इस चीज़ को हम जो है वो हैंडल करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो आइए हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर करते हैं। देखें ट्राई, ये ब्रेसेस जो हैं ये ओपनिंग ब्रेसेस हैं और क्लोजिंग ब्रेसेस है, इसके दरमियान जो है हम अपने कोड को डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए हमने इसके दरमियान अपने कोड को डाल दिया। अब हम यहाँ पे कैच ब्लॉक लिखेंगे, फॉर्मेट एक्सेप्शन, यहाँ पे हम जो है वो जो भी एक्सेप्शन रेज होगी वो हमारे EX के अंदर आ जाएगी और EX को की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे EX की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे और अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखें, प्लीज़ एंटर योर मंथली सैलरी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ माई मंथली सैलरी इज़, देखें इसने यहाँ पे जो है क्या है कि जो एक्सेप्शन रेज हुई है वो कैच ब्लॉक में आ गई है और कैच ब्लॉक के अंदर हमने ये जो एक्सेप्शन की जो भी एक्सेप्शन रेज हुई थी उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा दिया है। ये कह रहा है कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन दे रहा है, यानी कि न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्जन में एरर आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद देखें लास्ट लाइन देखें, प्रोग्राम टर्मिनेटेड नॉर्मली, यानी कि कैच ब्लॉक के बाद जो है हमारा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो गया। तो हुआ क्या इसमें एक्चुअली, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने वो स्टेटमेंट लिखी कि जो एक्सेप्शन रेज कर सकती थी, यानी कि इंटीजर सैलरी को हम जो यहाँ पे जो हम कन्वर्जन कर रहे थे अपनी इनपुट को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, ये एक्सेप्शन रेज कर सकती थी, तो हमने इसको ट्राई ब्लॉक में रखा। और चूंकि नंबर जो था वो जो हमारी इनपुट थी वो स्ट्रिंग जो था वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं था, तो इसलिए एक्सेप्शन रेज हो गई। तो ट्राई ब्लॉक से वो कैच ब्लॉक में आया और कैच ब्लॉक के अंदर ये फॉर्मेट एक्सेप्शन के अंदर आया और यहाँ पे जो भी हमने ये मैसेज था कंसोल डॉट राइट टाइम के अंदर जो ये एक्सेप्शन का जो मैसेज था वो प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पे अपना भी मैसेज लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं योर इनपुट वॉज नॉट इन न्यूमेरिक फॉर्मेट, ठीक है। योर इनपुट वॉज नॉट इन न्यूमेरिक फॉर्मेट, तो ये हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमने इसको रन किया, अब हम बोलते हैं कि माई मंथली इज, देखिए तो यहाँ पे अब हमारा मैसेज प्रिंट हो गया योर इनपुट वाज नॉट इन न्यूमेरिक फॉर्मेट और इसके बाद आ गया प्रोग्राम टर्मिनेटेड। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब ये कैच एक्सेप्शन में आएगा, कैच एक्सेप्शन के अंदर हम अपने एरर जो आया है उसको हैंडल करने का कोड लिखेंगे, जो भी एक्सेप्शन रेज हुई है उसको हैंडल करने का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जब बाद में फिर वो कैच ब्लॉक से निकल के मज़ीद आगे हमारा कोड बढ़ जाएगा, यानी एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। हमारा जो भी एक्सेप्शन या जो भी एरर रेज हो सकता था उसको हमने हैंडल करने के लिए ट्राई कैच को यूज़ किया और फिर जो है वो यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे इसको फाइनली में भी लिख सकते हैं। फाइनली में देखें, फाइनली में हम यहाँ पे फाइनली में हम यहाँ पे जो है, सॉरी, फाइनली में हम यहाँ पे
इसको लिख यहाँ पे हम डाल देते हैं टर्मिनेट, ठीक है। तो ये दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो, अभी हम इसको करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट राइट एंड प्रोग्राम टर्मिनेटेड नॉर्मली। अब हम इसको रीड कर रन करके देखते हैं। प्लीज़ एंटर योर मंथली सैलरी, हमने यहाँ लिख दिया 24,000। देखें, योर मंथली सैलरी इज़ 24,000, योर एनुअली सैलरी 2,88,000 और प्रोग्राम टर्मिनेटेड नॉर्मली। यानी कि क्या हुआ कि ट्राई ब्लॉक के अंदर चूंकि एरर रेज नहीं हुआ, इसलिए कैच ब्लॉक स्किप हो जाएगा और फिर ये फाइनली के अंदर जो भी ब्लॉक के अंदर जो भी हमने कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम एरर करके देखते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन रेज करके देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं माई मंथली सैलरी इज, तो देखें योर इनपुट वाज नॉट इन करेक्ट न्यूमेरिक फॉर्मेट और प्रोग्राम टर्मिनेटेड नॉर्मली। यानी कि ये जो फाइनली ब्लॉक है, ये चाहे एक्सेप्शन रेज हो ना हो, एरर आए ना आए, ये दोनों सूरतों में फाइनली के अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका ये फ़ायदा होता है, यानी कि अगर हमने जो भी रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए हैं तो वो फाइनली ब्लॉक के अंदर हम रिलीज़ कर सकते हैं। अगर हमने कोई फाइल ओपन की हुई है तो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर तरीके से एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग को मैनेज करने के लिए। अब हम जो है वो डिवाइड बाय ज़ीरो का कोड करके देखते हैं, ठीक है। अभी जो है हम इसके अंदर देखें, अब हम यहाँ पे देखिए, हमने एक नंबर लिया फर्स्ट नंबर लिया 120, सेकंड नंबर लिया 0 और एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट। और हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करके दिख रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, चूंकि सेकंड नंबर 0 है तो इसलिए डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन को रेस करेगा। आइए हम इसको रन करके देखते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इसने यहाँ पे एक्सेप्शन रेस कर दी है डिवाइड बाय 0 की, ठीक है। तो अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम नॉर्मल एग्जीक्यूशन से ब्रेक हो चुका है। और ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, ये इंटीजर रिजल्ट, यानी कि डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन रेज हो रही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये हम स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ट्राई का ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है अब हम यहाँ पे कैच का ब्लॉक लिखते हैं, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन रेस हो रही है, तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन का मैसेज लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और फिर उसके बाद हम फाइनली के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं, फाइनली ब्लॉक के अंदर, और फाइनली ब्लॉक के अंदर ये जो है हम कोड को डाल देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखें, यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड नॉर्मली, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ कि आगे बढ़ा उसने, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने जो है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर डाले, और सेकंड नंबर चूंकि 0 है तो इसलिए डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन रेज हो रही है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर जब एक्सेप्शन रेज होगी तो वो कैच हो जाएगी डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन के अंदर, और हमने मैसेज पे टाइप कर दिया कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और फिर उसके बाद क्या हो, फाइनली कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब हम यहाँ पे 0 के अलावा कोई और नंबर डाल देते हैं, 12 लिख देते हैं, और हम इसको रन करते हैं। तो देखें, ये रिजल्ट आफ्टर डिवाइडिंग टू नंबर इज 10 दे रहा है और प्रोग्राम टर्मिनेटेड नॉर्मली, यानी कि इस तरीके से क्योंकि एक्सेप्शन रेज नहीं हुई है
इसलिए क्या हुआ कि वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन पे, और ये आफ्टर डिवाइडिंग नंबर जो रिजल्ट है वो शो कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग कर सकते हैं ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक की मदद से। यानी कि जो कोड हम लिख रहे हैं, जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, हमें चांसेस हैं कि वो एक्सेप्शन रेज कर सकता है या उसके अंदर एरर आ सकता है, तो हम उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर डालेंगे और फिर कैच ब्लॉक के अंदर जो भी एक्सेप्शन रेज होगी उसको वहाँ पे हम हैंडल करेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी रिसोर्सेज ऑक्यूपाई की थी हमारे कोड ने उसको हम रिलीज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, बल्कि कैच ब्लॉक के बाद जो है नॉर्मली वो आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो आज हमने ये ट्राई कैच फाइनली को सीखा, एक्सेप्शन हैंडलिंग को सीखा। तो ये आज के साथ, इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर अब ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।